हेलो गाइस, आज हम लोग ड्रामा एंड आर्ट एजुकेशन का जो पेपर होता है उस पर कुछ टॉपिक्स पर नोट्स देखने वाले हैं। आज जिस टॉपिक्स पर हम लोग नोट देखने वाले हैं वह है मीनिंग ऑफ ड्रामा एंड आर्ट, रोल ऑफ ड्रामा एंड आर्ट इन एजुकेशन, रोल ऑफ आर्ट इन एजुकेशन, इंपॉर्टेंस ऑफ ड्रामा एंड आर्ट इन एजुकेशन, बेनिफिट्स एंड इट्स ऑब्जेक्टिव्स। तो जो भी चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, क्योंकि इस चैनल पर आपको बीएड रिलेटेड सारे नोट्स हिंदी एंड इंग्लिश में मिलते हैं। और इस वीडियो में भी आपको आज हिंदी और इंग्लिश दोनों में नोट्स मिलने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं। ड्रामा एंड आर्ट इन एजुकेशन. Drama and art are means of self-expression and a method of education. They are successful learning tools because they engage students on several levels: physically, academically, socially and emotionally. जो नाटक और कला क्या है, एक आत्म अभिव्यक्ति का साधन है और एक अच्छा एक टीचिंग मेथड भी है। ठीक है, स्कूल्स में एक अच्छा ये लर्निंग टूल्स के तौर पे इसका अच्छे से इस्तेमाल किया जा सकता है, जिससे कि स्टूडेंट्स को इंगेज करके रखा जा सके, चाहे वो फिजिकली हो, एक शैक्षणिक तौर पे हो, चाहे वो सामाजिक तौर पे या फिर भावनात्मक रूप से हो। विलियम शेक्सपियर के अकॉर्डिंग द ऑब्जेक्टिव ऑफ आर्ट इज़ टू गिव लाइफ अ शेप. कला का क्या उद्देश्य है? तो जीवन को एक आकार देना ही कला क्या है, कला का उद्देश्य है, ये विलियम शेक्सपियर कहते हैं। इसके बाद है Drama and art enhances creative potential and critical thinking abilities. Similarly, fine arts like painting and design enhance motor skills, memory and emotional ग्रोथ. नाटक और कला क्या है? तो रचनात्मक क्षमता और महत्वपूर्ण आलोचनात्मक सोच की क्षमताओं को बढ़ाता है। इसी तरह जो ललित कलाएं, जो फाइन आर्ट्स है, ठीक है, वो क्या करता है? तो जैसे कि चित्रकला और डिजाइन जैसे चीज़ों को, उसमें मोटर स्किल्स, स्मृति और भावनात्मक विकास को बढ़ाता है। Art and drama help the learners to improve their creativity, to improve their academic performance, helps in motor skills, improve their confidence, helps in visual learning. आर्ट एंड ड्रामा जो है किसी भी लर्नर के लिए वो किस तरीके से मददगार साबित होता है? तो वो उसके अंदर क्रिएटिविटी को बढ़ाता है और उनका एकेडमिक परफॉर्मेंस को भी बेटर करता है, और उनका मोटर स्किल जो है उसको भी अच्छा से करता है, स्मूथ करता है, उनके अंदर कॉन्फिडेंस को बढ़ाता है, और जो विजुअल लर्निंग है, जो देख करके, जो ऑब्जर्व करके जो सीखने का जो उनका कैपेसिटी है, उसको भी वो बढ़ाता है। रोल ऑफ आर्ट एंड ड्रामा इन एजुकेशन. शिक्षा में कला एवं नाटक की भूमिका. Drama and arts are essential components of the educational process because they foster in children the traits of creativity, inventive learning, critical thinking and logical reasoning. ये क्या है कि एसेंशियल कंपोनेंट्स है ड्रामा एंड आर्ट किसी भी एजुकेशनल प्रोसेस का, क्योंकि ये बढ़ावा देता है बच्चों में। किस चीज़ का बढ़ावा देता है? तो जो उनके कैरेक्टर्स किस चीज़ को लेकर के, क्रिएटिविटी को लेकर के, इंटेंटिव लर्निंग को लेकर के, क्रिटिकल थिंकिंग को लेकर के, और फिर लॉजिकल रीजनिंग को लेकर के क्या होता है, बच्चों में इस चीज़ को वो बढ़ावा देता है। द टर्म आर्ट इज रिलेटेड टू द लैटिन वर्ड आर्ट्स, मीन्स आर्ट, स्किल और क्राफ्ट. जो टर्म आर्ट वर्ड है ये लैटिन वर्ड से आया है, जिसका लैटिन वर्ड में इसका मीनिंग होता है आर्ट्स, जिसका मतलब है आर्ट, स्किल और क्राफ्ट. आर्ट एजुकेशन इंक्लूड्स म्यूजिक, डांस, प्लेइंग इंस्ट्रूमेंट्स, क्रिएटिव राइटिंग, विजुअल एंड मीडिया, थिएटर, ड्राइंग, पेंटिंग एक्सेट्रा. ये सभी आर्ट एजुकेशन के अंदर में आते हैं. वाइल ड्रामा इंक्लूड्स रोल प्ले, स्टोरी टेलिंग, इन एक्टिंग, डायलॉग डिलीवरी एक्सेट्रा. बाकी सभी चीज़ें वो ड्रामा के अंदर में आते हैं. व्हाट इज़ ड्रामा? नाटक क्या है? ड्रामा कैन बी डिफाइंड एज अ जेनर ऑफ स्टोरी टेलिंग दैट इज प्रेजेंटेड थ्रू a performance on a stage, screen or radio, as well as through any of its performing arts, including plays, theater, mime, ballet, musicals etc. नाटक क्या है? तो किसी भी कहानी को कहने का एक शैली के रूप में उसको हम लोग परिभाषित कर सकते हैं, जिसे मंच, स्क्रीन या रेडियो पर प्रदर्शन के साथ साथ नाटक, थिएटर, माइम, बैलेट, संगीत आदि सहित किसी भी प्रदर्शन कला के माध्यम से प्रस्तुत किया जाता है. पहली बार जो ड्रामा वर्ड है ये ग्रीक वर्ड से आया, जो कि ग्रीक में इसका मतलब होता है ड्रॉ, और ड्रॉ का मतलब होता है आई डू और एक्टिविटी. नेक्स्ट है The performing arts encourages children to explore their emotions, expand their imagination, and helps them develop their own unique voice. जो परफॉर्मिंग आर्ट्स जो होते हैं वो क्या करते हैं, बच्चों में इस चीज़ का इंकरेजमेंट लाते हैं ताकि वो अपने इमोशंस को एक्सप्लोर कर सके, ढूंढ सके अच्छे से, एक्सपैंड देयर इमेजिनेशन,
ठीक है, अपनी इमेजिनेशन को बढ़ा सकें, एंड हेल्प्स देम डेवलप देयर ओन यूनिक वॉइस, और खुद का अपनी एक जो अंदर की जो इनर जो उनका जो कैपेबिलिटी है उसको ढूंढ के निकाल सकें. Each discipline of music, dance, and drama engage a child's brain, body, and emotions in different ways to encourage their confidence and find a joy in self expression. जो संगीत, नृत्य या नाटक का जो प्रत्येक डिसिप्लिन है वो बच्चे का दिमाग, शरीर और भावनाओं को विभिन्न तरीक़ों से जोड़े रखने का काम करता है, ताकि उनमें आत्मविश्वास को जगाया जा सके, या उनके अंदर जो कॉन्फिडेंस है या फिर जो सेल्फ एक्सप्रेशन है उसको क्या किया जा सके, बढ़ाया जा सके. इसके बाद है ड्रामा कैन क्रिएट अ पॉजिटिव लर्निंग इन्वायरमेंट इन द क्लासरूम एंड कैन इंक्रीज सोशल इंटरेक्शन एंड सेल्फ स्टीम. ड्रामा के हेल्प से क्या हो सकता है कि बच्चों के बीच में एक पॉजिटिव लर्निंग इन्वायरमेंट क्लासरूम में क्रिएट किया जा सकता है, या फिर एक सोशल इंटरेक्शन जो सामाजिक संपर्क है जो लोगों के साथ, बच्चों के साथ, और आत्मसम्मान को बढ़ावा दे सकता है. Incorporating drama and art into the classroom promotes a holistic approach to learning, speeds up personality development, and equips children with vital life skills like cooperation, leadership, and teamwork. कक्षा में नाटक और कला को शामिल करने से सीखने के लिए एक समग्र दृष्टिकोण को बढ़ावा मिलता है, व्यक्तित्व विकास में तेजी आती है, और बच्चों के सहयोग, नेतृत्व और टीम वर्क जैसी महत्वपूर्ण जीवन कौशल को बच्चों को जीवन कौशल से चीज़ों से लैस किया जाता है. उनके अंदर कंप्लीट इस तरह का डेवलपमेंट को भरा जाता है, दिया जाता है. एक तरह से हॉलिस्टिक अप्रोच जो है अपनाया जाता है बच्चों के बीच में. नेक्स्ट है इम्पोर्टेंस, और हम लोग कह सकते हैं बेनिफिट्स ऑफ ड्रामा एंड आर्ट्स इन एजुकेशन. उसमें सबसे पहला है टीचर्स सेल्फ एक्सप्रेशन. ये आत्म अभिव्यक्ति को सिखाता है बच्चों में. Children learn about the importance of self-expression through the use of drama and arts in education, and through creative expression, their perception and worldview are broader, which equips them with the skills to face adversities late in life. Children क्या होते हैं, तो खुद जो आत्म अभिव्यक्ति होते हैं उससे वो सीखते हैं ना ड्रामा और आर्ट के मदद से, और उनके क्रिएटिव एक्सप्रेशन बढ़ती है, और उनका जो धारणा या फिर जो वर्ल्ड को देखने का जो नज़रिया होता है वो बढ़ता है, और उन्हें जीवन में देर से जो परिस्थितियाँ जो आती हैं, ठीक है, उनका भी सामना करने का उनके अंदर जो कौशल होता है वो डेवलप होता है. उसके बाद है लाइफ स्किल ट्रेनिंग. इट इम्पार्ट्स स्टूडेंट्स विद वेरियस लाइफ स्किल्स लाइक टीम वर्क, कंपैशन, कोऑपरेशन एंड कोलैबोरेशन. ये बच्चों के अंदर अलग अलग तरह का जो स्किल्स होता है वो बच्चों में ढालता है, जैसे कि टीम वर्क में काम करना, ठीक है, और सहयोग करना, एक दूसरे के साथ मिल करके काम करना. इन सभी चीज़ों का स्किल्स जो है बच्चों के अंदर वो डेवलप करता है. नेक्स्ट है लर्न कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म. रचनात्मक आलोचना सीखना. बच्चे रचनात्मक आलोचना और फीडबैक लेना भी सीखते हैं, एडवाइस लेना भी सीखते हैं, जिससे उन्हें बेहतर इंसान बनने में मदद मिलता है. नेक्स्ट है कंट्रीब्यूट्स टू पर्सनैलिटी डेवलपमेंट. व्यक्तित्व विकास में योगदान. शिक्षा में नाटक और कला का उपयोग छात्रों में व्यक्तित्व विकास को भी तेज करता है, जिससे वो अपना खुद के ऊपर भी डेवलपमेंट लाते हैं. नेक्स्ट है फाइंड देयर वॉइस. अपनी आवाज़ पहचानते हैं, ढूंढते हैं, अपने अंदर के कैपेबिलिटी को वो बाहर निकालते हैं. थिएटर और प्रदर्शन कलाओं के माध्यम से छात्र अपनी अनूठी आवाज़ ढूंढने में सक्षम होते हैं, जो उन्हें अपनी आंतरिक प्रतिभा, कौशल और दक्षताओं का पता लगाने में मदद करती है. नेक्स्ट है प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स. जो समस्या समाधान का जो स्किल्स होता है, कौशल होता है, वो उनके अंदर भी वो चीज़ डेवलप होता है कि किस तरीके से अगर डिफरेंट सर्कमस्टांसेस आते हैं, अगर परिस्थितियाँ आती हैं, तो उनसे किस तरीके से वो बाहर निकल सकते हैं. थिएटर और अन्य प्रदर्शन कला रूपों के माध्यम से छात्र सभी परिस्थितियों में समस्या समाधान का मूल्य सीखते हैं. वे समूहों में अच्छी तरह से काम करने, परियोजनाओं पर सहयोग करने और समस्याओं को हल करने की क्षमता विकसित कर लेते हैं. नेक्स्ट है लर्न टू लीड. जो नेतृत्व करने का काम होता है, एक लीडरशिप का जो काम होता है, वो भी बच्चों के अंदर डेवलप होता है. शिक्षा में नाटक और कला का उपयोग छात्रों को एक नेता की टोपी पहनना और नेतृत्व और टीम वर्क से संबंधित केंद्रीय कौशल को आत्मसात करना भी सिखाता है. नेक्स्ट है क्रिएटिविटी.
Using arts and crafts in the classroom encourages imagination through a variety of extra करिकुलर एक्टिविटीज़। जो भी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ होता है, तो अगर आर्ट एंड क्राफ्ट्स के थ्रू क्या होता है कि क्लासरूम में एक इमेजिनेशन जो होता है बच्चों के अंदर वो इंकरेजमेंट किया जाता है ताकि वो ब्रॉडर लुक में सभी चीज़ों को देख सकें। तो उनके अंदर जो क्रिएटिविटी जो स्किल्स है उसको भी बाहर लाया जाता है। नेक्स्ट है मोटर स्किल्स। विशेष रूप से छोटे बच्चों में कला विभिन्न प्रकार के व्यवहारिक मोटर कौशल विकसित करने में मदद करती है, क्योंकि वे सीखते हैं कि रंग भरने वाले ब्रश को कैसे संभालना है या कई आकृतियाँ कैसे बनानी है। मोटर स्किल्स यानी कि फिजिकली जो है वो अपना हाथ का किस तरीके से, फिंगर का किस तरीके से वो अच्छे से इस्तेमाल कर सकते हैं इस ड्रामा एंड आर्ट में जैसे कि पेंटिंग हो गया तो उसमें ब्रश को कैसे संभालना है, ठीक है। स्केच हो गया उसमें किस तरीके से फिंगर्स को, पेंसिल्स को पकड़ना है, वो सभी क्या मोटर स्किल्स के अंदर में आएंगे। नेक्स्ट है कॉन्फिडेंस, जो आत्मविश्वास है। कला के कई अलग अलग रूप हैं जो किसी को अपनी छिपी हुई प्रतिभा को खोजने में मदद कर सकते हैं। यह रचनात्मक को प्रोत्साहित करते हैं और आत्मविश्वास को बढ़ाते हैं। एंड नेक्स्ट है इट बिल्ड्स एंड्योरेंस। स्टूडेंट्स नीड अ लॉट ऑफ प्रैक्टिस एंड एफर्ट टू मास्टर परफॉर्मेंस एंड पुट ऑन अ सो। ये क्या करते हैं, जो सहन शक्ति का निर्माण करते हैं और छात्रों को प्रदर्शन में महारत हासिल करने और प्रदर्शन करने के लिए बहुत अभ्यास और प्रयास की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट है कंसंट्रेशन। एक बार जब बच्चा अपनी रचनात्मकता का पता लगाना और विभिन्न प्रकार की कला बनाना शुरू कर देता है तो एकाग्रता और फोकस का स्तर अनिवार्य रूप से बढ़ जाता है। नॉर्मल सा है कि जब बच्चा क्या होता है कि अपना अंदर का जो क्रिएटिविटी है, ठीक है, जब उसको वो जान जाता है तो फिर क्या होता है कि वो कंसंट्रेशन उसके अंदर ऑटोमेटिकली बढ़ता है। बाकी चीज़ों में भी क्या होता है, उसका कंसंट्रेशन फिर अच्छे तरीके से लगता है। फिर नेक्स्ट है बेनिफिट्स ऑफ ड्रामा एंड आर्ट इन एजुकेशन। अगर शॉर्ट में हम लोग देख लें कि क्या बेनिफिट्स है ड्रामा एंड आर्ट एजुकेशन का, तो हम लोग इसमें देखते हैं स्टूडेंट्स बिकम बेटर लर्नर्स। एक अच्छे शिक्षार्थी के रूप में वो बाहर निकलते हैं। दे लर्न टू एम्पथाइज विथ अदर सोशल एलिमेंट्स। वे अन्य सामाजिक तत्वों के साथ सहानुभूति रखना भी सीखते हैं। वे सहकार्य की भावना से उनमें सह शिक्षा का दृष्टिकोण विकसित होता है। को लर्निंग जो होता है, को वर्किंग के साथ साथ उनके अंदर जो को लर्निंग का जो एटीट्यूड होता है वो भी डेवलप हो जाता है। अपने नेतृत्व कौशल का उपयोग करके वे समाज में सूक्ष्म स्तर और बड़े स्तर पर संघर्षों को सुलझाने में मदद करते हैं। अगर उनके अंदर कुछ, अगर स्टार्टिंग पीरियड से अगर कुछ लीडरशिप स्किल्स रहेंगे तो आगे चल करके वो क्या सकते हैं, कुछ अगर बड़े से बड़े अगर कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स हो गए हैं, अगर वाद विवाद टाइप से अगर कुछ हो गया है तो उसको भी सोसाइटी में सॉल्व करने का वो आराम से कोशिश कर सकते हैं। दे बिकम टॉर्च बेयरर्स ऑफ क्रिटिकल थिंकिंग एंड encourages द फ्लो ऑफ डिस्कोर्स। वे आलोचनात्मक सोच के पथ प्रदर्शक बन जाते हैं और बातचीत के प्रवाह को प्रोत्साहित करते हैं। मीन्स वाद विवाद जो होता है उसको अच्छे तरीके से वो सॉल्व या ढंग से अच्छे तरीके से उसको वो निपटाते हैं। हैविंग अंडरस्टूड द कोर ऑफ एजुकेशन दे डिवाइज मेथड्स फॉर क्रिएटिव लर्निंग। शिक्षा के मूल को समझने के बाद वे रचनात्मक सीखने के तरीके ईजाद करते हैं और डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स जो भी हो सकता है क्रिएटिव लर्निंग से रिलेटेड उसको वो खोज करते हैं। फिर आगे है छात्र बेहतर परिणाम देने में सक्षम हैं और समाज में बदलाव के लिए उत्प्रेरक के रूप में कार्य करते हैं। एज ए कैटलिस्ट के तौर पे वो क्या करते हैं, सोसाइटी में फिर काम करते हैं। द स्टूडेंट्स कॉम्प्रीहेंड द डिफरेंस बिटवीन एजुकेशन एंड एक्सपीरियंस। छात्र शिक्षा और अनुभव के बीच में अंतर को समझते हैं कि एक्सपीरियंस क्या है और एजुकेशन क्या है, तो उनका रियल मीनिंग को वो धीरे धीरे समझने लगते हैं। उसके बाद है द रोल ऑफ आर्ट इन एजुकेशन, और वो बोल सकते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ आर्ट इन एजुकेशन। फर्स्ट है क्रिएटिविटी। शिक्षा में कला का उपयोग विभिन्न पाठ्यचर्या संबंधी गतिविधियों के माध्यम से बच्चों को अधिक रचनात्मक और कल्पनाशील बनाता है। क्रिएटिविटी के हेल्प से क्या है, बच्चे के अंदर वो इमेजिनेटिव और क्रिएटिविटी को बढ़ाता है। किसके हेल्प से, तो डिफरेंट डिफरेंट जो को करिकुलर एक्टिविटीज़ स्कूल्स में होते हैं या घर में होते हैं तो उसके हेल्प से क्रिएटिविटी को बढ़ावा मिलता है। नेक्स्ट है मोटर स्किल्स, जो हमने अभी पहले भी देखा कि किस तरीके से बच्चे जो है वो ब्रश को पकड़ना सीखते हैं या डिफरेंट शेप्स को बनाना सीखते हैं, तो वो सभी मोटर स्किल्स के अंदर में बच्चे के लिए वो आता है। नेक्स्ट है improves academic performance. As students are able to learn better with engaging artistic learning methods, the role of art in education is also to improve academic performance. जो कि छात्र क्या होता है कि डिफरेंट डिफरेंट जो उनका जो आर्टिस्टिक मेथड्स है उसको यूज़ करना जान जाते हैं, उनके साथ वो जुड़ना शुरू हो जाते हैं, तो जिससे क्या होता है कि उनका एकेडमिक परफॉर्मेंस भी धीरे धीरे बढ़ता है क्योंकि उनका कंसंट्रेशन भी बढ़ता है।
नेक्स्ट है कॉन्फिडेंस। डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ आर्ट्स हेल्प लर्नर्स डिस्कवर देयर टैलेंट्स एंड फोस्टर देयर क्रिएटिविटी, thus making them more confident about their unique abilities। तो डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ आर्ट्स हैं, ठीक है, तो लर्नर्स को हेल्प करते हैं अपने अंदर के टैलेंट को खोजने में और उनके अंदर की जो क्रिएटिविटी है उसको भी बढ़ाने में मदद करते हैं, जिससे कि वो और ज़्यादा कॉन्फिडेंट फील करते हैं अपने एबिलिटीज़ को लेकर के, उनके अंदर जो यूनिक एबिलिटीज़ है उनको लेकर के ज़्यादा कॉन्फिडेंट फिर फील करते हैं। नेक्स्ट है प्रिजर्वेंस, दृढ़ता। कला के लिए किसी को रचनात्मक भावना को खोजने के लिए अत्यधिक अभ्यास और प्रयासों की आवश्यकता होती है, इसलिए यह बच्चों में दृढ़ता को भी बढ़ावा देता है। नेक्स्ट है फोकस। बच्चों की रचनात्मकता और कल्पना को बढ़ावा देकर शिक्षा में कला फोकस में भी सुधार करती है, जिससे बच्चे कक्षा में अधिक सक्रिय हो जाते हैं, एक्टिव हो जाते हैं। जिससे कि क्या होता है कि अगर अच्छे तरीके से बच्चे अगर फोकस करते हैं, ठीक है, तो उसमें क्या होता है कि क्रिएटिविटी में उनके अंदर वो कंसंट्रेशन बढ़ता है, उनका इमेजिनेशन बढ़ता है बच्चों के अंदर। तो जो आर्ट है अगर एजुकेशन में, वो क्या करता है तो इम्प्रूव करता है बच्चे के अंदर, ताकि वो क्लासरूम में ज़्यादा एक्टिव रह सकें। नेक्स्ट है अकाउंटेबिलिटी, जवाबदेही। जैसे जैसे बच्चे प्रदर्शन कला और कला के अन्य रूपों के माध्यम से एक समूह का हिस्सा बनना सीखते हैं, वे जवाबदेही के बारे में सीखते हैं, और विशेष रूप से एक टीम में यह कितना महत्वपूर्ण है। मतलब कि उनके अंदर किसी चीज़ का जब रिस्पॉन्सिबिलिटी आता है तो वो जवाबदेही भी करना सीख जाते हैं कि किस तरीके से वो अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी को या किस तरीके से दूसरे के सामने अपने बात को प्रकट करना है, वो भी वो धीरे धीरे सीखने लगते हैं। उसके बाद है कोलाबोरेशन। जवाबदेही के समान कला बच्चों को हर कला में सहयोग का सार सीखने में मदद करती है, चाहे वो प्रदर्शन कला हो, व्यक्तिगत रूप से काम करना हो, या अन्य बच्चों की प्रतिभा का समर्थन करना। कोलैबोरेशन मतलब साथ में मिल करके काम करना, ठीक है, तो ये भी किसी इंडिविजुअल के अंदर या किसी बच्चे के अंदर जो है वो बढ़ावा मिलता है। नेक्स्ट है डिसीजन मेकिंग। बच्चे के अंदर डिसीजन मेकिंग को लेकर के भी इम्प्रूवमेंट आने लगता है धीरे धीरे। जैसे जैसे बच्चे विभिन्न कलात्मक गतिविधियों में व्यस्त हो जाते हैं, उन्हें अपने पैरों पर खड़े होकर सोचने की ज़रूरत होती है, चाहे वह किसी नाटक में किसी पात्र की भूमिका निभाना हो, चित्र बनाना या रेखा चित्र बनाना हो, या यहाँ तक कि एक कहानी बनाना हो। इस प्रकार उनके निर्णय लेने और आलोचनात्मक सोच कौशल को बढ़ावा मिलता है, मतलब क्रिटिकल थिंकिंग को बढ़ावा मिलता है। इस तरीके से डिसीजन मेकिंग भी जो होता है वो अच्छे से कर पाते हैं, चाहे वो किसी भी फील्ड में हो। नेक्स्ट है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ड्रामा एंड आर्ट इन एजुकेशन। तो क्या उद्देश्य है ड्रामा और आर्ट का एजुकेशन में? स्टूडेंट्स विल लर्न अबाउट थिएटर एंड परफॉर्मिंग आर्ट्स एंड ट्रांसफॉर्म सिंपल स्टोरीज इनटू वंडरफुल स्क्रिप्ट्स। बच्चे क्या कर सकते हैं, थिएटर और परफॉर्मिंग आर्ट्स के हेल्प के थ्रू क्या कर सकते हैं, एक सिंपल स्टोरीज को भी वंडरफुल स्क्रिप्ट में वो बदल सकते हैं। नेक्स्ट है छात्रों को प्रमुख आलोचनात्मक सोच कौशल, प्रदर्शन कौशल, बोलने और लिखने के कौशल, सार्वजनिक बोलने के कौशल और टीम वर्क से लैस किया जाएगा। तो आर्ट एंड एजुकेशन जो है, मीन्स ड्रामा एंड आर्ट जो है एजुकेशन में, इनका ये उद्देश्य होता है कि बच्चे के अंदर डिफरेंट डिफरेंट जो स्किल्स है वो कम्प्लीटली बच्चे के अंदर उस चीज़ को डाल दिया जाए। नेक्स्ट है थ्रू ड्रामा एंड आर्ट इन एजुकेशन स्टूडेंट्स कैन ऑल्सो बी इम्पार्टेड द नॉलेज ऑफ प्रोनाउंसिएशन, इंटोनेशन एज वेल एज स्टोरी टेलिंग। तो शिक्षा में नाटक और कला के माध्यम से छात्रों को उच्चारण, स्वर शैली के साथ साथ कहानी कहने का ज्ञान भी दिया जा सकता है, ताकि बच्चे जो है अच्छे से किसी भी तरीका को प्रोनाउंसिएशन में कर सकें, या फिर उसको अच्छे से स्टोरी टेलिंग को अच्छे से वो निभा सकें। लैंग्वेज लर्निंग स्किल्स आर ऑल्सो स्ट्रेंथेंड थ्रू द यूज़ ऑफ ड्रामा एंड आर्ट इन एजुकेशन। जो लैंग्वेज भाषा सीखने का जो कौशल है वो भी ड्रामा और आर्ट एंड एजुकेशन के हेल्प से बच्चे के अंदर उसको बढ़ावा दिया जा सकता है या उसको मजबूत किया जा सकता है। स्टूडेंट्स विल ऑल्सो नो अबाउट बॉडी लैंग्वेज, appropriate परफॉर्मेंस एंड प्रेजेंटिंग ए स्टोरी इन फ्रंट ऑफ एन ऑडियंस। छात्र शारीरिक भाषा या फिर अचानक प्रदर्शन या दर्शकों के सामने कहानी प्रस्तुत करने के बारे में भी जानेंगे। तो जब एजुकेशन में ड्रामा एंड आर्ट को लाया जाएगा तो फिर बच्चे के अंदर इस तरीके से उस डेवलपमेंट को दिखा जा सकता है कि वो ऑडियंस के सामने किस तरीके से, दर्शकों के सामने किस तरीके से अपने बात को रख पाते हैं, या सडन से अगर कहीं पे अगर कोई मंच पे जाकर बोलना हो तो किस तरीके से अपने बात को रख सकते हैं। उनके अंदर का जो कॉन्फिडेंस है उसके अंदर भरा जाता है, उनका किस तरीके से बॉडी लैंग्वेज होना चाहिए कि सडन से ऑडियंस के सामने वो जाकर के किस तरीके से फेस करते हैं। तो ड्रामा और आर्ट के हेल्प से बच्चों के अंदर उस चीज़ को डाला जा सकता है। तो यह था ड्रामा एंड आर्ट इन एजुकेशन का एक बेसिक
नोट्स। तो उम्मीद करते हैं ये नोट्स आपको अच्छी लगी हो। तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के पास भी इसे ज़रूर शेयर करें। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।